बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हमने बहुत से इश्यूज़ पर बात करनी है। पिछले 48 घंटों में 13 ऐसी खबरें जिनके ऊपर मैं बात नहीं कर सका। बस जल्दी जल्दी एक एक दो दो लाइनों में उस पर बात करता चला जाऊंगा और फिर जो इंपॉर्टेंट दो तीन चीज़ें हैं उन पर तफसील से बात कर लेते हैं। 5 चीज़ें तो कल हारून रशीद साहब ने अपने प्रोग्राम में बताई और उस पर मुगीस अली साहब ने अपना वीलॉग भी किया है, जिसमें ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है कि क्या नवाज शरीफ मिलिट्री अताशी से मिले हैं, नहीं मिले, भारत के नुमाइंदे से मिले हैं या नहीं मिले। उस हवाले से हारून रशीद साहब कहते हैं कि उनके सोर्सेज ने उनको ये कंफर्म किया है कि नवाज शरीफ की मिलिट्री अताशी से मुलाकात हुई है। इसके बाद वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान के इदारों ने मौलाना फजल रहमान की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया है, क्योंकि इस मौके पे हमारा दुश्मन जो है वो कोई भी मौलाना फजल रहमान को नुकसान पहुँचाकर और ये हुकूमत और इदारों पर डाल सकता है कि क्योंकि मौलाना फजल रहमान इस वक्त PDM की सरबराही कर रहे हैं, अपोजिशन के कप्तान हैं, इमाम हैं, रहबर हैं, रहनुमा हैं, सब कुछ हैं। तो अगर खुदा न खास्ता मौलाना फजल रहमान पे कोई उनके साथ कोई मिसहैप होता है तो तासुर यही दिया जाएगा कि ये फ़ौज ने कराया है और हुकूमत ने कराया है, इसलिए उनकी सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। तीसरा, वो कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान ने फ़ौज से रब्ते किए हैं, इस्टेब्लिशमेंट से रब्ते किए हैं, लेकिन उनको कोई जवाब नहीं मिला और हारून रशीद साहब ने ये बात बड़े वसूख से कही है। चौथी बात उन्होंने कही कि फातिमा भुट्टो अगला इलेक्शन लड़ सकती हैं और अगर वो लड़ती हैं तो ये धचका होगा जरदारी साहब की फैमिली के लिए, क्योंकि बिलावल जरदारी हैं, बिलावल भुट्टो तो उन्होंने सिर्फ एक पॉलिटिकल अपनी फ़ायदे के लिए लगाया है, वरना वो बिलावल जरदारी हैं, बिलावल भुट्टो नहीं हैं। लेकिन अब उनको बिलावल भुट्टो जरदारी कहा जाता है, जो नाम लिखवाना चाहते हैं ज़ाहिर है वही लिखा जाएगा, वरना वो बिलावल जरदारी हैं, बिलावल भुट्टो नहीं हैं। अगर फातिमा भुट्टो इलेक्शन लड़ती हैं तो ये एक, क्योंकि सिंध में भुट्टो आज भी वो लोग कहते हैं कि हम भुट्टो के साथ हैं और भुट्टो की सोच के साथ हैं, भुट्टो के नज़रिए के साथ हैं, और हालांकि पीपल्स पार्टी मौजूदा जो है ये भुट्टो की सोच नहीं रखती और वो सब कुछ भूल चुके हैं। वो जो रोटी कपड़ा मकान वो सब कुछ अब तो बहुत पीछे रह गया, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं हम उनकी सोच के साथ खड़े हैं। तो अगर भुट्टो फैमिली में से कोई इलेक्शन लड़ता है, वो सामने आती हैं फातिमा भुट्टो, तो फिर ये बहरहाल एक धचका होगा जरदारी साहब के ख़ानदान के लिए। इसके बाद उन्होंने 5वीं ये खबर दी थी कि आसिफ अली जरदारी जो हैं उन्होंने नवाज शरीफ से दूरी इख्तियार करना शुरू कर दी है और वो नवाज शरीफ के बयानी के साथ उस तरह से नहीं खड़े। इसके बाद एक और डेवलपमेंट हुई, वो थी कैप्टन सफदर के ऊपर FIR जो उन्होंने फ़ौज पर हमले किए हैं, अदालतों पर हमले किए हैं, उसके ऊपर उनके ऊपर गुजरांवाला में FIR हुई है और गुजरांवाला में अभी नून लीग जलसा करने भी जा रही है, लेकिन उनके ऊपर जो है वो FIR हो चुकी है। और अब पता चलेगा कि कौन कौन बोलता है, क्योंकि उसकी वजह यह है पहले तो अपनी हुकूमत थी, अपनी इंतज़ामिया थी, तो अपने DPO, अपने DCOs, अपनी पटवारी, सब कुछ उस वक्त जलसे करना भी आसान था और फिर मुझे क्यों निकाला की गर्दान भी आसान थी। अगर इनको भी रेजिस्टेंस वही मिलती है जो डॉक्टर तारिक कादरी के कारकुनान को मिली थी 2014 में, जब उन्होंने इनकलाब मार्च शुरू किया था, आज़ादी मार्च शुरू किया था, तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने ज़्यादा रेजिस्टेंस डॉक्टर तारिक कादरी के कारकुनान को जो है वो उन्होंने भुगती और मॉडल टाउन में जो हुआ वो आपको पता ही है। तो अगर उसी तरह की रेजिस्टेंस हुई, उसी तरह ने पुलिस ने टफ टाइम दिया, तो फिर अगर कोई नून लीग के कारकुनान निकलेंगे तो फिर हम मानेंगे, लेकिन इनके बात की बात नहीं है। इसीलिए मौलाना फजल रहमान को नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपनी जमातें, अपने कारकुनान ठेके पर दे दिए हैं और इन्हें पता है कि कुछ कारकुनान हमारे होंगे, ज़्यादा उनके होंगे, तो इस तरह से मामला चल जाएगा। कराची में पिछले 48 से 72 घंटों में 2 वाक़यात हुए। एक निहाल हाशमी साहब वाला वाक़या हुआ। निहाल हाशमी साहब वाले वाक़े पे मरियम नवाज़ ने मुकम्मल खामोशी इख्तियार की। अगर यही वाक़या पंजाब में किसी के साथ हुआ होता तो पंजाब पुलिस के ख़िलाफ़ जो उन्होंने बातें करनी थी, पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़ एक जो है वो क़यामत बर्पा कर देनी थी उन्होंने। लेकिन वहाँ पे जिस तरह से पहले निहाल हाशमी साहब के बच्चों ने, बेटों ने जिस तरह पुलिस पे हमला किया और फिर पुलिस ने जो उनके साथ किया और उनको गिरफ़्तार किया, उसके ऊपर मरियम नवाज़ साहिबा ने मुकम्मल खामोशी इख्तियार की। किसी ने ठीक लिखा हुआ था कि इस वाक़े पे भी और कि अगर वो जो तलाल चौधरी साहब हैं, अगर उनकी वीडियो सामने ना आती तो वो भी हुकूमत पर डाल दिया जाता, एजेंसीज़ पे डाल दिया जाता, ISA पे डाल दिया जाता। हालांकि वो तो आप खुद जिस तरह की चीज़ें बता रहे हैं मुस्लिम लीग नून वाले, तो वो शर्मनाक भी हैं। खैर, मैंने तो उसके बाद उस पर वीडियो नहीं की क्योंकि वो मामला है ही इस तरह का कि ज़्यादा उस पर बात नहीं करनी चाहिए। खैर, दूसरा वाक़या हुआ कल, एक मैंने ट्वीट भी किया, व्हाट्सएप ग्रुप्स में वो वीडियो आई और उसके बाद वो एक्शन भी हो गया उस पर कि एक थाने के एहलकार जो हैं वो जाते हैं दुकानदार पर, गरीब दुकानदार पर तशद्दुद करते हैं, उसे धक्के मारते हैं, उसकी दूध वाली बोतलें ज़बरदस्ती उठाकर ले जाते हैं और उसे कहते हैं तुमने लस्सी हमारे लिए क्यों नहीं रखी। और वो दुकानदार कहता है कि पहले भी वो वहाँ से आकर मुफ्त जो है वो बोतलें पीते हैं, लस्सी पीते हैं। ये हालत है हमारी पुलिस की। चंद एक काली भेड़ों की वजह से पूरा डिपार्टमेंट जो है उसको गालियाँ पड़ती हैं, पूरे डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ लोगों में नफ़रत एक पैदा होती है। तो अब मैं हैरान हूँ
कई इस तरह के हो चुके हैं कि पुलिस की वीडियो सामने आ चुकी हैं, उसके बावजूद जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता और इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात और चीज़ें सामने आती हैं। ये वाक़या भी क्योंकि सिंध में हुआ है इसलिए नून लीग ने इस पर खामोशी इख्तियार की, कराची क्योंकि पुलिस ने किया इसलिए खामोशी इख्तियार की। अगर ये पंजाब में हुआ होता तो भी मरीम साहिबा ने जो है वो कोहराम बर्पा कर देना था और नून लीग ने बैठने नहीं देना था। लेकिन क्योंकि इत्तेहाद हो चुका है और वो ये है कि सिंध में कराची में पूरा बारिशों में पूरा कराची डूब जाए, सिंध में करप्शन और लूट मार हो, मनी लॉन्ड्रिंग हो, चोरी चकारी हो, जंगलात की ज़मीनों पर कब्जे हो जाएँ, जंगलात का में दरख्तों का कत्लेआम हो जाए, जो मर्ज़ी हो जाए सिंध में, उसके ऊपर खामोशी इख्तियार करनी है। उसकी रीज़न ये है कि मौलाना के इस वक्त जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब ये दोनों एक हैं। और हैरानकुन बात यह भी है कि कल रात मरियम मेमन साहबा ने अपने प्रोग्राम में शाहिद खान अब्बासी साहब से सवाल किया कि मौलाना फजल रहमान आपके कप्तान हैं, आप मौलाना तो मज़हब कार्ड इस्तेमाल करेंगे, तकारीर करेंगे, तो इस पर आपका क्या बयानी है, क्या मौक़िफ़ है? उन्होंने कहा वो उनकी अपनी मर्ज़ी है, बात कोई भी कर सकता है। तो एक तरह से उन्होंने शाहिद खान अब्बासी साहब ने बिल्कुल ये कहा है कि अगर मौलाना फजल रहमान मज़हब कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो उनको नहीं रोका जाएगा। और आप सियासी मुनाफ़क़तें देखें कि अब मुस्लिम लीग नून जो है वो इस बात को सपोर्ट करेगी कि मौलाना फजल रहमान मसला कार्ड, मज़हब कार्ड इस्तेमाल करें और मुस्लिम लीग नून की उनको मुकम्मल सपोर्ट हासिल होगी। ये शाहिद खान अब्बासी साहब ने दबे अल्फाज में वाज़े तौर पर बता दिया है। इसके बाद कुछ और मामलात हैं, वो भी हैं, वो आपने देख ही लिया कि मरीम साहिबा के फॉलोअर्स जो हैं वो फेक निकले हैं। वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे बहुत से एंकर्स हैं जिनके आप मिलियंस में फॉलोअर्स देखते हैं, उनके जो हैं वो फॉलोअर्स फेक हैं, उनके भी 70% 80% फॉलोअर्स फेक हैं। और उसकी एक तो सबूत ये भी है, आप अगर देखना चाहें कि उनके आप रीट्वीट्स अगर देख लें तो 20 रीट्वीट, 25 रीट्वीट, 30 रीट्वीट, 40 रीट्वीट, तो रीट्वीट से ही आपको अंदाज़ा हो जाता है कि उनके फॉलोअर्स फेक हैं, ख़रीदे गए हैं। और अगर कोई जिस तरह से मरीम साहिबा के चेक किए गए हैं उस तरह से चेक कर ले तो पता चल जाएगा कि किस किस के फॉलोअर जो हैं वो किस तरह से फेक हैं। इसके बाद जो नारा लगाया गया जाग पंजाबी जाग, तेरी पग में लग गया दाग, उस तरह का कि शहबाज शरीफ की जो शहबाज शरीफ हैं वो पंजाबियों की इज़्ज़त है और पंजाबी कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, जो कि बहुत ही अफसोसनाक है कि ये मसला कार्ड, मज़हब कार्ड लसानी बुनियादों पर, और ये किस तरह पता नहीं लोगों को लेकर जा रहे हैं। अब हम आते हैं इस मामले पर कि जो नून लीग कर रही है इस पर हुकूमत ये कह रही है कि क्योंकि नवाज शरीफ एक तरह से अपनी आखिरी फाइनल जंग लड़ रहे हैं, आखिरी मार्का है ये, तो वो ये कहते हैं कि अगर नून लीग जो चाहती है कि पंजाब के अंदर फ़ौज के ख़िलाफ़ इश्तियाल पैदा किया जाए, पंजाब में जलाओ गिराओ हो, पंजाब में जो है वो आग लगाई जाए, कोई कत्ल गारत गरी हो, ये जो कोशिश है मुस्लिम लीग नून की, और हुकूमत ये कहती है कि उनके पास मुकम्मल सबूत हैं कि वो भारत के कहने पर कर रहे हैं और भारत के नुमाइंदों से मरीम साहिबा की मुलाकातें हुई हैं, ये हुकूमती लोगों का मौक़िफ़ है। तो वो कहते हैं कि जिस तरह से मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं, तो अगर ये इंतशार आगे बढ़ा, मुल्क में कोई खुदा न खास्ता खाना जंगी, कोई तसादुम, कोई इस तरह की इश्तियाल अंगेज़ी हुई, तो फिर इलेक्शन नहीं होगा, ना ही मार्शल लॉ लगेगा, बल्कि फिर सदारती निज़ाम आएगा। ये कहना है बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं हुकूमती, फैसल वोडा साहब, जो कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के बहुत करीब हैं। उन्होंने कहा है कि फिर मुल्क जो है वो सदारती निज़ाम की तरफ जाएगा। इस पर मोहम्मद मालिक साहब ने उनसे सवाल किया कि ये बताएं कि ये आप ख़बर दे रहे हैं, ये आपका एनालिसिस है? उन्होंने कहा अभी ये मेरा एनालिसिस है, लेकिन उन्होंने कहा कि मामलात फिर इलेक्शन नहीं होंगे, फिर जो है वो मार्शल लॉ भी नहीं लगेगा, मामला सदारती निज़ाम की तरफ जाएंगे। तो ये एक उनके एनालिसिस में ही जो है वो सामने आ रहा है कि फिर क्या सोचा जा रहा है। और सदारती निज़ाम पाकिस्तान में मुश्किल है लाना, लेकिन बहुत अच्छा है अगर पाकिस्तान में सदारती निज़ाम आता है। तो ये एक आप समझें कि ज़रा मुख्तलिफ बयान हुकूमती सफ़ों से आया है, और अगर ऐसा है तो ये अच्छा है कि अगर ये इस तरह से नहीं चल सकता और अगर अपोजिशन ये चाहती है कि इस निज़ाम को लपेट दिया जाए, तो इस निज़ाम को अगर लपेटना ही है तो फिर इस निज़ाम को एक ही बार लपेट कर और सदारती निज़ाम यहाँ पर लाया जाए। ये बहुत ही जो है वो अच्छी एक अप्रोच है। लेकिन अभी उन्होंने कहा कि इस पर उनकी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से बात नहीं हुई, और वो कहते हैं कि ये उनकी अभी ज़ाती सोच है कि सदारती निज़ाम जो है, मामलात सदारती निज़ाम की तरफ जाएंगे। इसके अलावा पीपल्स पार्टी जो है उन्होंने कराची में अपनी एक रैली की है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि स्कूल नहीं खोलने चाहिए, वो कह रहे हैं दुकानें, वो पीपल्स पार्टी तो कहती थी कि पूरा मुल्क बंद हो जाए, पीपल्स पार्टी तो कहती थी कर्फ्यू लग जाए, पीपल्स पार्टी तो कहती थी कि परिंदे भी पर बाहर ना मारें और परिंदों को भी घोंसलों तक महदूद कर देना चाहिए कोरोना की वजह से, इंसानों की तो दूर की बात है, और बहुत सख्त कर्फ्यू की और सख्त लॉकडाउन की हामी रही है पीपल्स पार्टी। वही पीपल्स पार्टी जो अभी भी कहती है कि स्कूल ना खोले जाएं, बच्चों की तालीम का हर्ज होता है तो होता रहे।
वो पीपल्स पार्टी उनकी रैली हुई है कराची में, लेकिन वो रैली जो है वो जिस तरह की थी उसको रैली कहना ही मेरा ख्याल है वो अजीब-व-गरीब है। और एक बार आमिर मतीन साहब ने पीपल्स पार्टी का एक पंजाब में जलसा हुआ था और उस पर आमिर मतीन साहब ने कहा था कि जितने बंदे पीपल्स पार्टी के जलसे में आए हैं इतने बंदे तो जो है वो पंजाब में के किसी शहर में लक्की रानी सर्कस में भी इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये अब हुआ है वहाँ पर जो पीपल्स पार्टी की रैली थी, कोई उसका इम्पैक्ट नहीं था, कोई बात नहीं थी और एक फ्लॉप रैली थी इंतहाई। इसके बाद आखिरी बात करते हैं कि एहसन इकबाल साहब, मैं जल्दी जल्दी उनके वो ट्विटर खोल लूँ। एहसन इकबाल साहब लग ये रहा है कि अब वो पीछे हटना चाहते हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। वो नवाज़ शरीफ का जो बयानिया है फ़ौज मुखालिफ, वो पता नहीं उसके साथ चलना भी चाहते हैं, पीछे भी हटना चाहते हैं, लेकिन लगता है कि अब वो पीछे हटना चाहते हैं। उन्होंने एक बयान दिया, पहले उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई इदारों के साथ नहीं है, ये उसके ऊपर भी बात हुई थी कि इसका मतलब है कि वो जो है वो पीछे हट रहे हैं नवाज शरीफ के उस बयानिए से। एक तो आजकल वो रीट्वीट्स इतनी ज़्यादा कर रहे हैं कि वो हाँ ये आ गया। अब उनका एक बयान था, ये जो कल था, अगर कोई ये कहता है कि मुस्लिम लीग की लड़ाई फ़ौज के साथ है, वो अपने दिमाग का इलाज कराए, ये कहा एहसन इकबाल ने। एहसन इकबाल साहब ने। इस पर हमाद अज़हर साहब कहते हैं कि शीन लीग का यानी शहबाज शरीफ लीग का नून लीग पर ज़ाती हमला करना अफसोसनाक है। यानी नवाज शरीफ नवाज शरीफ के ग्रुप पर ज़ाती हमला उन्होंने करार दिया कि वो ये कह रहे हैं कि फ़ौज से लड़ाई की सोच रखने वाले जो हैं वो अपने दिमाग का इलाज कराएं। इस पर एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि अब काफ लीग करे पीटीआई का दिफा, उधर डूबे उधर निकले, कभी नून लीग के सिपाही, कभी काफ लीग के मुहाफिज, कभी पीटीआई के कसीदा खां, इन पर अब कौन करे एतबार। रंग बदलते सियासी फनकारों का क्या मुकाबला मुस्लिम लीग के शेरों से। शीन और नून छोड़ो, अवाम को महंगाई का जवाब दो। अब पता नहीं ये कहाँ कौन मतलब अवाम को बेवकूफ़ समझते हैं। जितने इस वक्त काफ लीग के बंदे नून लीग में उतने शायद ही किसी जमात में हों। और इसके अलावा यह है कि मुस्लिम लीग नून यानी तहरीक इंसाफ के साथ सिर्फ एक MQM ऐसी जमात है जिसके बारे में इमरान खान का सख्त मौक़िफ़ था, लेकिन अब ये वो MQM नहीं है, ये अल्ताफ़ हुसैन की MQM नहीं है। इमरान खान का मौक़िफ़ अल्ताफ़ हुसैन की MQM के बारे में था, ये MQM पाकिस्तान है माइनस अल्ताफ़ हुसैन है। इसके अलावा इमरान खान जो है वो कहा करते थे चौधरी परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ उनके बयानात थे, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही के साथ उनका इत्तेहाद ज़रूर है, लेकिन आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के उस पर जब भी उन्होंने जब से आए हैं इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बने तब से आप देख रहे हैं कि उनका चौधरी परवेज़ इलाही के साथ उस तरह से तल्लुकात नहीं है। आज भी वो अपने उस सख्त बयानी की वजह से, उस मौक़िफ़ की वजह से जो है वो करीब नहीं रखते चौधरी परवेज़ इलाही को या काफ लीग को, और यही वजह है कि कई बार काफ लीग ने ब्लैकमेल भी किया और वो सारे मामला चलते रहते हैं। उसके बाद अब काफ लीग का मसला ये है कि वो पीटीआई को छोड़ इसलिए भी नहीं सकते कि इक़्तिदार में हिस्सा मिला हुआ है, सीटें पीटीआई की वजह से मिली क्योंकि पीटीआई ने उनके मुकाबले में उम्मीदवार खड़े नहीं किए थे, वरना एक सीट भी काफ लीग के पास ना होती। और तीसरी वजह ये भी है कि वो अगर तहरीक इंसाफ के साथ ना हो तो क्या नून लीग के साथ जाएं। नून लीग उनके साथ जो कर चुकी है वो सबको पता ही है, जो हिस्ट्री को जानते हैं। और इसके अलावा एक वो हैं शेख रशीद हैं, शेख रशीद के साथ एक बार टॉक शो में उनकी ज़रा झड़प हुई थी। इसके अलावा कोई ऐसी जमात नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप नून लीग अपना देखें, जिस तरह से वो आसिफ अली जरदारी के खिलाफ बयान देते थे, जैसे वो एक दूसरे को मुल्क दुश्मन कहते थे, जैसे वो नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि बेनज़ीर मुझे जो है वो गिदड़ कहती है, मेरे भाइयों क्या मैं गिदड़ हूँ, क्या मैं गिदड़ की तरह लगता हूँ। ये बड़ा वैसे बयान मुझे याद आ गया, ये मेरे पास है क्लिप, मैं आपको सुना देता हूँ जाते जाते कि जो ये बयान, बाकी बयान तो आपने सुने ही हैं, ये मार्केट में नया आया है, ये बयान आप सुन ही चुके होंगे, लेकिन दोबारा आपको सुना देता हूँ। जब ये बयानात देकर भी एक दूसरे को आपने गले से लगा लिया है तो किस मुंह से आप दूसरी जमातों को या दूसरी जमात में शामिल दीगर पार्टीज़ के लोगों को जो है वो ताने देते हैं, ये ज़रा सुन लीजिए। लेकिन ये ज़रूर आपको बता दूँ कि एहसन इकबाल साहब ने ये नहीं कहा कि मेरा ये बयान नहीं था। उन्होंने हमला ज़रूर किया वापस हमाद अज़हर साहब पर, लेकिन ये उन्होंने नहीं कहा कि मेरा ये बयान नहीं है या ये बयान दुरुस्त नहीं है। उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया कि हम फ़ौज से नहीं लड़ रहे, वो अपने आप को क्लियर कर रहे हैं, कदम पीछे हटा रहे हैं। और अब वो जो कदम पीछे हटा रहे हैं, अगर उधर से व्हाट्सएप मैसेज आ गया कि जी वेल डन, गुड जॉब, ज़बरदस्त, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और आपको कोई हम ढील देंगे, आपको कोई रिलीफ देंगे, तो फिर एहसन इकबाल साहब मज़ीद 2 कदम पीछे हट जाएंगे। और अगर उधर से कोई जवाब ना आया तो फिर एहसन इकबाल साहब दोबारा जो है वो फ़ौज पर हमले शुरू कर देंगे। ये सिर्फ उन्होंने एक आप कहें कि एक रिक्वेस्ट डाली है, एक मिस कॉल हमारी एस्टैब्लिशमेंट को, एक मोहब्बत भरा एक गैर महसूस अंदाज में पैगाम भेजा है। और वो आप देखेंगे कि उनको इसका जवाब क्या आता है। मियाँ साहब का ये क्लिप सुनिए और उसके बाद मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। हमें कहती है गीदड़ है गीदड़। भाई आप फैसला करो, मैं गीदड़ हूँ।
गीदड़ कहती है हमें, और फिर कहती मेरे पीछे सब पड़ गए हाथ धोकर। मेरे दोस्तों, ये तो पाकिस्तान की सख्त तरीन दुश्मन है। आप किसके चक्कर में पड़ गए हो सब लोग? खुदा के लिए कुछ अपनी आंखें खोलो। ये पाकिस्तान को बर्बाद करने वाली पार्टी है। और आज नवाज शरीफ ने इस पार्टी के साथ क्यों नहीं हाथ मिलाया? इसलिए कि नवाज शरीफ जानता था कि बेनजीर का खानदान इक्तदार की खातिर उसने पाकिस्तान को तोड़ा है, तो नवाज शरीफ कैसे पाकिस्तान के तोड़ने वालों के साथ हाथ मिला सकता है? बोलो, मैंने सही कहा या गलत? मैंने ठीक किया या गलत किया? मैंने अगर इनके साथ हाथ नहीं मिलाया तो ठीक किया? ये बयान था जनाब। वो कहते हैं पाकिस्तान तोड़ने वाले हैं और इसलिए मैंने इनसे हाथ नहीं मिलाया। तो और वो कहते हैं कि इनका एजेंडा पाकिस्तान को तोड़ना है, इसलिए मैंने इनसे हाथ नहीं मिलाया। तो अब मियाँ साहब ने हाथ मिलाया, तो इसका मतलब है कि फिर अब मियाँ साहब कायल हो चुके हैं कि पाकिस्तान को क्योंकि तोड़ना चाहती है पीपल्स पार्टी, तो अब हम मिल के तोड़ेंगे, ये अकेले क्यों तोड़ें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकरीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।